हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो लर्निंग आउटकम्स पर आधारित जो लर्निंग ऐप सामग्री दी हुई है कक्षा 8वीं के लिए। यहाँ पर हम आज वर्कशीट 55 यानी कि 55 को हल करेंगे, जिसमें द्विविमीय एवं त्रिविमीय आकृतियों के बारे में समझेंगे। द्विविमीय यानी कि 2D, टू डायमेंशनल, और 3D मतलब 3 डायमेंशनल। यानी कि 2 डायमेंशनल मतलब द्विविमीय, जिसमें 2 विमा रहेगी, या तो लंबाई चौड़ाई, और 3D में 3 विमाएँ रहेगी, लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी रहेगी, तो वो कहलाएगी 3D, जिसमें 3 विमाएँ रहेंगी वो 3D, और जिसमें 2 विमाएँ रहेगी वो 2D। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर एक कागज़ पर खींची जा सकने वाली आकृतियाँ। तो कागज़ जो है वो सपाट होता है, उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई को नहीं दर्शा सकते, तो इसलिए जो रहेगी वो केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए वो द्विविमीय आकृतियाँ कहना चाहिए। तो वो कौन सी आकृतियाँ कहलाएगी? द्विविमीय आकृति। मान लीजिए एक खेत है हमारा वर्गाकार, तो उसको जो कहेंगे हम वो क्या कहलाएगा? 2D, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है केवल। मान लीजिए एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, तो मैदान जो होता है उसमें भी लंबाई और चौड़ाई होती है, तो इसलिए जो सतह आकृति रहेंगी उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई रहेंगी, वो 2D कहलाएंगी, मतलब द्विविमीय आकृतियाँ हैं। और जैसे त्रिविमीय आकृतियाँ हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो या गहराई हो, तो वो क्या कहलाएंगी? त्रिविमीय आकृतियाँ। जैसे मान लीजिए गेंद है, गेंद एक गोला है, गोला जो रहेगा उसमें ऊंचाई भी रहेगी, तो 3D है। जैसे मान लीजिए आपका कंपॉक्स है या फिर पुस्तक है, तो उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई रहेगी, इसलिए वो 3D कहलाएगी। यहाँ पर देखिए आगे कुछ आकृतियाँ दी हुई है, उससे हमें द्विविमीय व त्रिविमीय आकृतियों में बांटना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बेलन। बेलन जो आकृति होती है, सभी ने देखा, बेलन लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी होती है, तो यहाँ पर जो बेलन रहेगा वो कौन सी आकृति रहेगा? त्रिविमीय। अगला देखिए घन। घन भी जो होता है, जैसे माचिस की तीली, जैसे मान लो कोई चौकोर है, जैसे हमारा घन होता है, डाइस होता है, वो क्या रहेगा? घन भी त्रिविमी, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी रहेगी, तो जो घन है वो भी त्रिविमी आकृति कहलाएगा। अगला देखिए आयत। आयत जो होता है केवल उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए द्विविमी आकृति कहलाएगा। द्विविमीय आकृति। वर्ग। वर्ग में भी लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए वो वर्ग भी क्या कहलाएगा? द्विविमीय आकृति, या फिर हम 2D भी कह सकते हैं। अगला देखिए चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजाएं होती है, चतुर्भुज भी क्या कहलाएगा? हमारा द्विविमीय आकृति, केवल उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। अगला हमारा शंकु। शंकु में देखिए लंबाई और चौड़ाई के साथ में क्या रहेगी? ऊंचाई भी रहेगी, इसलिए शंकु जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? त्रिविमीय आकृति। अगला देखिए गोला। गोला भी क्या कहलाएगा? हमारा त्रिविमीय आकृति कहलाएगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में क्या रहेगी? ऊंचाई भी रहेगी। पंचभुज। पंचभुज एक सतह आकृति है, तो पंचभुज क्या कहलाएगा? द्विविमीय आकृति। तो इस प्रकार देखिए 1 से लेकर 8 तक की सभी आकृतियों को हमने त्रिविमीय और द्विविमीय आकृतियों में बांटा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फलक, किनारे और शीर्ष। फलक किसे कहते हैं? तो फलक वो होता है जिसमें सतह, मान लीजिए कोई आकृति है, उसमें कितनी सतह है, कितने पृष्ठ हैं, वो क्या कहलाएंगे? उसके फलक। किनारे, जो पृष्ठों पे जो किनारे रहेंगे वो किनारे कहलाएगी, और किनारों जहाँ पर किनारे मिलती है वो क्या कहलाता है? हमारा शीर्ष कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक नीचे घन दिया हुआ है, इसमें हमें फलक, किनारे और शीर्ष बांटना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं शीर्ष की। तो यहाँ पर जहाँ पर भी किनारे मिल रही हैं वो शीर्ष कहलाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसमें कुल मिलाकर कितने शीर्ष हुए? 8 शीर्ष हुए। किनारे की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस प्रकार कुल कितने किनारे हैं? यहाँ पर 12 किनारे हुई। फलक की बात करें, इसकी सतह की बात करें, कितनी सतह पृष्ठ है इसमें? तो देखिए यहाँ पर पहला पृष्ठ उभरा हुआ 1, ऊपर का 2, नीचे 3, बाएं 4 और ये 5, और नीचे का 6, ऊपर का 7, इस 6 होगी, सॉरी। इस प्रकार कुल मिलाकर कितने इसमें जो फलक होंगे वो किनारे होंगे, ये फलक होंगे वो कितने हो जाएंगे? सतह कितने हो जाएंगे? 6 सतह होंगी। तो इस प्रकार एक घन में 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे। ऐसे ही जो घन नाभ होता है उसमें भी 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ आकृति दी हुई है, उसमें हमें फलक और शीर्ष बताना है। यहाँ पर देखिए
पिरामिड दिया हुआ है, 2 पिरामिड है हमारे पास। यहाँ पर देखिए फलक की बात करें तो इसमें कितनी फलकें हैं, 1 2 3 और एक नीचे 4। इस प्रकार कुल कितने फलक हो गए, 4 फलक हो गए। इसमें जो फलकों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 4। अब यहाँ पर किनारे की बात करें हम, तो इसमें किनारे कितनी है, तो यहाँ पर किनारों की संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, एक पीछे रहेगी तो 6 किनारे। इस प्रकार 6 किनारे हैं, 4 फलक है और 4 ही यहाँ पर शीर्ष है। अगला जो हमें चित्र दिया हुआ है पिरामिड का, उसमें हमें बताना है कि कितनी फलकें हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फलक देखते हैं यहाँ पर, तो फलक कितनी सतह हो जाएगी, एक सामने 2 3 4, 4 फलकें हमारी ऊपर है। जो त्रिभुजाकार में है वो कितनी फलकें हैं यहाँ पर, 4। फिर देखिए नीचे 5 6, एक सामने और एक पीछे, 6 हो गई, 7 8 और एक नीचे 9। कुल फलकों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 9 हो जाएगी। किनारे की बात करें यहाँ पर कितनी किनारे होंगी कुल, तो यहाँ पर देखिए किनारों की जो संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कुल मिलाकर कितने किनारे होंगी, यहाँ पर 16 किनारे हो जाएंगी। और शीर्ष की बात करें, देखिए शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार कुल मिलाकर कितने शीर्ष होंगे, यहाँ पर 9 शीर्ष हो जाएंगे। थ्री डी आकार बनाने के लिए जाल, हमें कितने जालों की आवश्यकता होगी। जो जाल होते हैं उनमें अलग अलग बांटना है उन सभी किनारों को। तो यहाँ पर देखिए जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें ठोसों से मिलान करना है। सबसे पहले हमारे पास है एक घन, तो घन बनाने के लिए हमें कितनी सतह चाहिए, तो 6 सतह चाहिए। तो यहाँ पर 6 सतह देखिए 1 2 3 4 5 6। तो हम वर्ग घन को जो है इस आकृति से मिलाएंगे क्योंकि हमें इतनी सतह चाहिए। फिर एक बेलन बनाने के लिए हमें 2 वृत्ताकार, ऊपर और नीचे 2 वृत्ताकार है और बीच में एक बेलन है। तो यहाँ पर देखिए एक आयत भी हो जाएगा और 2 हमें सतह चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरा होगा इसको हम इससे मिला देंगे। एक शंकु के लिए हम नीचे एक क्या चाहिए, वृत्त चाहिए और एक शंकु चाहिए ऊपर। तो यहाँ पर ये जो आकृति होगी ये इससे मिलाएंगे। एक पिरामिड के लिए, तो पिरामिड के लिए हम इसको इससे मिला देंगे। इस प्रकार हमारा जो जाल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, उनका मिलान भी कंप्लीट हुआ।